अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। हमारी आज की इस वीडियो में बायोप्लास्टिन नंबर 22 के बारे में बताया जाएगा। नाज़रीन, बायोप्लास्टिन नंबर 22 को स्क्रोफ्यूला यानी खनाज़ीर की गिल्टियों की सूरत में इस्तेमाल किया जाता है। इस मर्ज़ को कंठमाला भी कहते हैं। इस बीमारी में गर्दन के गदूद फूलकर माला की तरह हो जाते हैं, इसलिए इसको कंठमाला कहते हैं। ये गिल्टियाँ अमूमन गर्दन पे बनती हैं, लेकिन कभी बगलों और रान वगैरह पर भी बन जाती हैं। इन गिल्टियों के बनने के कुछ अरसे बाद इनमें मवाद पैदा हो जाता है और फूट कर बहने लगता है। बाज़ औक़ात ये ज़ख़म नासूर की सूरत इख्तियार कर लेते हैं। मरीज़ बहुत कमज़ोर हो जाता है। बाज़ औक़ात इसकी वजह से सिल की बीमारी लाहिक हो जाती है और फेफड़े इन्फेक्ट हो जाते हैं। बच्चों के लिए खनाज़ीर का मर्ज़ बहुत ख़तरनाक हो सकता है, इसलिए इसका मुनासिब और मुस्तकिल इलाज करना चाहिए। खनाज़ीर और गदूदों के निज़ाम की खराबी की वजह से बनने वाली गिल्टियों में और फोड़ों में ये दवा इस्तेमाल की जा सकती है। इस बीमारी की मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं, जैसे कि ख़राब और गंदी ग़िज़ा का इस्तेमाल, खसरा, काली खांसी और सुर्ख बुखार वगैरह। ये मर्ज़ मरूसी सूरत में भी लाहिक हो सकता है। आतिशिक के जहर की मौजूदगी भी इसकी वजह बन सकती है। अगर वालदैन शराबी हों तो भी ये मर्ज़ लाहिक हो सकता है। मज़कूरा मसाइल के लिए बायोप्लास्टिन नंबर 22 को अकेले या किसी और मुनासिब होम्योपैथिक दवा के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। हदायत और परहेज़: दूध, रोटी और आलू वगैरह का इस्तेमाल बेहतर है। मछली के तेल का इस्तेमाल भी मुफीद है। ज़ोद हज़म और मुकव्वी ग़िज़ा देनी चाहिए। देर हज़म और बादी चीज़ों से परहेज़ करनी चाहिए। पहाड़ी और समंदरी आबो हवा सेहत के लिए मुफीद साबित होती है। दवा की खुराक के तौर पर बड़े अफराद दिन में 4-4 गोलियाँ 3 दफ़ा इस्तेमाल करें और बच्चे 2-2 गोलियाँ दिन में 3 से 4 दफ़ा इस्तेमाल करें। दवा को खाने से आधा घंटा पहले या आधा घंटा बाद इस्तेमाल करें। दवा के इस्तेमाल से अगर इफाका होने लगे तो दवा को आहिस्ता आहिस्ता कम कर देना चाहिए। गोलियों को आहिस्ता आहिस्ता चूस कर खाना चाहिए।